हेलो फ्रेंड, दासा अकेडमी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 के अनुपात में है। उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, सबसे पहले मैं क्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर हम लोगों ने वस्तु खरीदी है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य, और यहाँ लिख लूँगा मैं विक्रय मूल्य। देखिए, मान लीजिए क्रय मूल्य 8 रुपये है, रेशू को हटा देते हैं, और विक्रय मूल्य 9 रुपये है। बहुत आसान बन गया। अब देखिए, खरीदी 8 रुपये में कोई वस्तु हमने, और बेच दी 9 रुपये में। सीधे से लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का। और देखिए, जब भी लाभ या हानि होती है तो वो आपकी क्रय मूल्य पर होती है। 8 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, वस्तु 8 की खरीदी थी, लाभ कमाया 1 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना था हमें। देखिए, 1 रुपये का लाभ किस पर हुआ? 8 रुपये पर, और गुणा में प्रतिशत बनाने के लिए 100। जब 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12.5%। यह आपका आंसर होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वस्तु मान लेते हैं। मान लीजिए वस्तु जो हमने खरीदी थी या क्रय की थी वो 100 रुपये की थी। हमेशा वस्तु को 100 मानना है लाभ और हानि के इस क्वेश्चनों में। देखिए, 100 रुपये की चीज़ मैंने अगर खरीदी और उसको 16 सहित 2/3% का लाभ लेकर बेच दिया, तो वह वस्तु कितने की होगी? देखिए, 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू को मैं खोल लूँगा। ठीक है, 16 सहित 2/3 ये भिन्न के रूप में है। इसे खोल के कितना हो जाएगा? 16 48 और 2 50, 50/3। अब देखिए, 100 रुपये की वस्तु थी, उस पे लाभ लिया कितना? 50/3 का। तो वस्तु कितने की बिकेगी फिर? देखिए, इसे खोलेंगे तो कैसे बनेगा ये? 300, 3 की गुणा ऊपर 300 और प्लस 50, 350/3 रुपये की वस्तु बिकेगी। 100 क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य होगा इसका कितना? 350/3। देखिए, लाभ जुड़ गया क्रय मूल्य में। अब 350/3 में 16 सही 2/3 का लाभ लेकर वस्तु बिकी, तो कितने की बिकी? 350/3 की। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है वस्तु बिकी 1470 की, तो 350/3 के बराबर दिया है क्वेश्चन में 1470। एक बराबर कितना होगा? नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिए, एक बराबर होगा आपका 1470 गुणा 3/350। देखिए, जब ये क्रॉस होगी मल्टीप्लाई, तो यही बनेगा ना आपका 1470/350 गुणा 3। ये एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई है। देखिए, इसे मिटा देता हूँ। एक की वैल्यू आ चुकी है, और हमें क्या निकालना है? हमें केवल क्रय मूल्य निकालना है। हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, बस केवल क्या करेंगे, यहाँ गुणा में
100 कर देंगे। देखिए एक की वैल्यू तो इतनी है और क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, बस गुणा में 100 कर दीजिए। 0 से 0 ख़त्म, 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार कटा। 4 से काट दीजिए, 20 बार ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 21 या 63 और 63 दूनी 126, यानी 1260 रुपये वस्तु का मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसे 464 में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इतने रुपए में बेचने से वस्तु पर हानि होती है और इतने रुपए में बेचने पे वस्तु पर उतना ही लाभ होता है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आप दोनों ही मूल्य को जोड़ दीजिए, 464 और प्लस 436। जब इन्हें आप जोड़ोगे तो 900 आया। ये जो आएगा ये क्रय मूल्य का दुगना होगा। ध्यान रखेंगे जब भी इन्हें जोड़कर मूल्य आएगा वो क्रय मूल्य का दुगना होगा। अब देखिए ये क्रय मूल्य का दुगना है 900। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा 450। तो आपका 450 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसके बारे में कुछ और भी बताना है मुझे, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अब देखिए हमारा 464 की वस्तु पर लाभ था और 436 पर उतनी ही हानि थी जितने का 464 पर लाभ था। देखिए अब तो मैंने यहाँ जोड़ा था तो क्रय मूल्य का दुगना आया था, तो मैंने कर दिया था 900 को 2 से डिवाइड करा था तो 450 आपका क्रय मूल्य आया था। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप 464 में से 436 घटाते हो तो आएगा आपका 28। ये 28 जो होगा ये लाभ का दुगना होगा, लाभ का दुगना। देखिए जब जोड़ा था वस्तु को तो क्रय मूल्य का दुगना आया था, लेकिन अब अगर हम इसे घटाएंगे तो लाभ का दुगना आएगा और दुगना है लाभ का, आधा कर दूंगा तो लाभ कितना होगा 14 रुपये। अब देखिए आप यहाँ से लाभ भी निकाल सकते हो और यहाँ से आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। देखिए लाभ पर बेची वस्तु कितने की बेची थी 464 की, इसमें से अगर मैं 14 माइनस करूँगा तो आपका 450 ही आएगा। ऐसे क्रय मूल्य पर जो वस्तु हानि हुई थी इस मूल्य पर बेचने पर, इसमें आप अगर 14 प्लस करोगे तो तब भी आपका 450 ही आएगा। ये एक्स्ट्रा बात थी कुछ बताने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चनों को और शॉर्ट तरीके से बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए